जब डूबते हैं जब डूबते हैं तो पानी को दोष देते हैं और जब गिरते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों। जब कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह। आज हम बात करेंगे सिख धर्म का, जो कि हर एग्जाम में, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। तो एक ही वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो लेट्स बिगिन। सिख धर्म के संस्थापक, टोटल मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु जो माने जाते हैं सिख धर्म के, गुरु नानक, जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, और इनके जो अनुयायी है वो सिख कहलाते हैं। गुरु नानक साहब का जन्म लाहौर के निकट, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, इनका जन्म हुआ तलवंडी में 1469 में, 1469 में इनका जन्म तलवंडी के पास हुआ, जो कि अभी आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान में है। गुरु नानक के 2 प्रमुख शिष्य हुए, जिनका नाम था बाला और मर्दाना, जो कि बिल्कुल गुरु नानक साहब के साथ जो है इन्होंने आजीवन बिल्कुल जो है हमसाया बन के रहे। गुरु ग्रंथ साहब, जो गुरु ग्रंथ साहब ग्रंथ है, इनकी रचना जो है गुरु नानक साहब द्वारा की गई। बाद में अर्जुन देव जो 5वें गुरु हुए, इनका जो है मॉडिफाई करके इनका नाम जो है आदि ग्रंथ कर दिया गया। और गुरु नानक साहब को आध्यात्मिक पुनर्जीवन जो है 1469 में, 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन प्रकाश उत्सव हम लोग मनाते हैं, गुरु नानक साहब की जो जन्म के दिन जो है प्रकाश उत्सव जो हम मनाते हैं कार्तिक पूर्णिमा का दिन, उसी दिन जो है इनको पुनर्जीवन, जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी तरह से नानक देव को ये हुआ, आध्यात्मिक पुनर्जीवन की प्राप्ति हुई। गुरु नानक साहब का एक प्रमुख अचीवमेंट था, वो था गुरु का लंगर। उन्होंने जो है गुरु का लंगर जो है का आगाज किया। सबसे पहले गुरु नानक साहब ने जो है लंगर प्रथा की शुरुआत की, जहाँ पे निःशुल्क भोजन, गरीबों को निःशुल्क भोजन जो है दिया जाता था, जो कि परंपरा आज भी जारी है। हम देखते हैं कि भंडारा होता है अक्सर जो है, इसमें गुरुद्वारा में जो है भंडारा किया जाता है। तो ये जो शुरुआत जो है गुरु नानक देव द्वारा ही शुरू किया गया था। संगत और पंगत, ये दोनों जो है की शुरुआत भी जो है गुरु नानक साहब द्वारा ही किया गया। संगत मीन्स धर्मशाला और पंगत मीन्स लंगर। तो इन दोनों की शुरुआत जो है गुरु नानक साहब ने ही किया था। और गुरु नानक साहब का देहांत करतारपुर में 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में करतारपुर साहब में इनका देहांत हुआ। और जो नानक साहब ने जो पूरे जिंदगी भर घूम घूम कर जो शिक्षा उन्होंने दी, जो पद गाया, उसे बानी के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि जो है आपको सारे डाउट्स जो है गुरु नानक साहब के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे गुरु नानक साहब के उत्तराधिकारी जो हुए गुरु अंगद। गुरु अंगद दूसरे सिख धर्म के गुरु हुए। मैं आपको बता दूं, लेट मी टेल यू, कि गुरु अंगद जो है ये उनके उत्तराधिकारी हुए, लेकिन ये उनके पुत्र नहीं थे, ये उनका प्रिय शिष्य थे। और गुरु नानक साहब ने जो है अपने पुत्र के बजाय अपने बच्चों को छोड़कर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य गुरु अंगद को जो है अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इन्होंने जो है गुरु अंगद की 2 प्रमुख अचीवमेंट थी। एक तो उन्होंने गुरुमुखी
लिपि के प्रवर्तक। ही वॉज द पायनियर एंड प्रोपाउंडर ऑफ गुरुमुखी लिपि, जिसमें लिखा गया है। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आगाज जो है गुरु अंगद ने ही किया था। अक्सर पूछा जाता है, इसको आप स्टार मार्क डबल स्टार से कर सकते हैं, गुरुमुखी लिपि का किसने शुरुआत किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। और दूसरी जो है वो लंगर व्यवस्था को अस्थायी किया, परमानेंट इन्होंने कर दिया। जो चलाया था किसने, डोंट गेट कंफ्यूज, चलाया था गुरु नानक साहब ने, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने जो है अंगद ने उसको परमानेंट कर दिया, जो कि आज भी जारी है। तो ये दो जो है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे जो है इसे नोट इट डाउन। तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। ये जो है इनको अकबर द्वारा, अकबर खुद गोविंदवाल जाकर इनसे मिले, आप समझ सकते हैं। तो अकबर जब इनसे मिले तो इनकी पुत्री जो थी, गुरुपुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया था अकबर द्वारा। इनकी पुत्री बीबी भानी को 500 गांव जो है वो डोनेट किया, दान दिया, और जिसपे 22 गद्दियों की स्थापना जो है की इन्होंने। गुरु अमरदास ने इस पे जो है 22 गद्दी, कुल 22 गद्दियों की स्थापना की, जिनके ऊपर एक एक महंत की इन्होंने नियुक्ति कर दी। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये किया, सुधार किया, लवन, जो हिंदू से अलग विवाद पत्ति की स्थापना की। उसी टाइम से इन्होंने, इसी समय से लवन जो है, लवन की शुरुआत की। और ये जो एक प्रथा है, लवन प्रथा, जो कि हिंदुओं से थोड़ा सा अलग है। पहले ये जो हिंदू विधि से ही जो विवाह करते थे, लेकिन इन्होंने लवन चलाकर जो है हिंदुओं से सिखों को अलग कर दिया। तो इस तरह से जो है ये तीसरे गुरु अमरदास थे। और चौथे जो गुरु हुए गुरु अमरदास, सिख धर्म के चौथे गुरु माने जाते हैं ये। और ये बीबी भानी के पति और अमरदास के दामाद थे। जैसा कि मैंने बताया कि बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया था अकबर ने, तो ये इनकी जो है शादी जो है गुरु रामदास के साथ हुई, अमरदास ने किया था, और उन्हीं को अपना जो है उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसी जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की। अभी आप जो देख रहे हैं अमृतसर सिटी, अमृतसर शहर, और जो जलाशय है, ये दोनों जो है गुरु रामदास ने ही जो है शुरू किया था। और जिसपे वो जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है उस जलाशय के बीच में, तो इस जलाशय का निर्माण, उस सरोवर का निर्माण और अमृतसर नगर, इन दोनों की स्थापना जो है गुरु रामदास ने की थी। और इनके पुत्र जो है गुरु अर्जुन देव हुए, जिनको इन्होंने अपना पद सौंपा। और रामदास ने गुरु जो है पद को पैतृक बना दिया। इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि इन्होंने जो है, जो गुरु पद था अब तक पैतृक नहीं था, लेकिन इन्होंने इसके बाद जो है ये पैतृक गुरु पद को जो है पैतृक बना दिया। अब हम चलते हैं पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो है सिख धर्म के पांचवें गुरु हुए। और अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर के संस्थापक। उन्होंने जो है, यहाँ पे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, अक्सर पूछा जाता है कि स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे। तो स्वर्ण मंदिर के स्थापना जो है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, स्वर्ण मंदिर की। और जो अमृतसर तालाब या अमृतसर सिटी है उसकी स्थापना जो है अमरदास ने की थी। ठीक है। तो आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने जो है, आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने किया। तो इन्होंने दो आपको जो है डबल स्टार मार्क में नोट कर लीजिए। जो स्वर्ण मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी उस तालाब के अंदर, और दूसरी जो है गुरु ग्रंथ साहब, जो आदि ग्रंथ, जिनको जो है पूजा करते हैं सिख धर्म के लोग, आदि ग्रंथ, उनकी भी रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। हरमंदिर साहब की स्थापना जलाशय के मध्य में, जैसा मैंने आपको कहा, उनका नाम क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या, हरमंदिर साहब।
और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो हरमंदिर साहब की स्थापना उस जलाशय के बीच में, उन्होंने स्थापना तो किया था अर्जुन देव ने, लेकिन उसकी जो छत है स्वर्ण मंदिर की, हरमंदिर साहब की, उसके ऊपर जो है पूरा स्वर्ण, सोने से जो है स्वर्ण का जो बनाया था वो था रंजीत सिंह। जो रंजीत सिंह थे, उन्होंने जो है उसको सोने की छत बनवाई थी उसकी। ठीक है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो रंजीत सिंह ने जो है उसे बनाया था सोने का। धार्मिक चंदा सिखों से वसूलने की प्रथा इन्होंने ही शुरू की। सबसे पहले जो है गुरु अर्जुन देव ने ही जो चंदा जो वसूल करते हैं, धार्मिक चंदा, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। जहांगीर द्वारा 1606 में जो है इनकी हत्या कर दी गई। राजकुमार खुसरो को शरण, इन्होंने जो है, जो खुसरो था वो जहांगीर का जो बेटा था और अपने बाप के खिलाफ, यानी जहांगीर के खिलाफ ही इन्होंने बगावत कर दिया था। और इनको जो है मतलब इस राजकुमार को इसने, गुरु अर्जुन देव ने जो है शरण दिया था, और इसी से चिढ़कर, गुस्सा होकर जहांगीर ने जो है इनको जो है मौत के घाट उतरवा दिया, गुरु अर्जुन देव। तो फॉर टुडे दैट्स इट फ्रेंड। और अगले पार्ट में हम बाकी जो है 5 सिख धर्म के गुरु हुए हैं उनको हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।